पैरामेडिकल विथ अभी में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है अपनी क्लास एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की क्लासेस रेगुलर चल रही है, जिसमें बात करें फर्स्ट लेसन डाइजेस्टिव सिस्टम है, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं स्टमच की। स्टमच के बारे में बात करेंगे एंड विथ डायग्राम के साथ आपको समझाया जाएगा क्या होता है क्या नहीं होता। आपके जो भी कन्फ्यूजन है वो अभी क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि डेफिनेशन की बात करें तो स्टमच इज ए मस्कुलर, जो कि एक मस्कुलर होता है जो कि जे शेप का होता है। आपको दिख रहा होगा इस प्रकार से हो रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, जे शेप बोलते हैं। ठीक है, जो कि मस्कुलर होता है एंड जे शेप होते हैं। लोकेशन की बात करें, डेथ लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी जस्ट इन्फीरियर टू द डायफ्राम, जो कि डायफ्राम के साइड में होता है। इन्फीरियर साइड डायफ्राम के इन्फीरियर साइड में होता है। द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, जो कि एब्डोमिनल कैविटी के लेफ्ट साइड में आपको देखने को मिलेगा कौन, स्टमच। आगे बात करते हैं कि इसको एनाटॉमिकल डिवीजन की बात करें तो 3 पार्ट्स में इसको आपने डिवीजन किया है। जैसे फंडस, बॉडी, पाइलोरस, क्या क्या होता है इनके बारे में हम पढ़ते हैं। द फंडस की बात करें तो आपको ये दिख रहा होगा कि ऊपर वाला भाग है जो कि डुडेनम से जुड़ा होता है, डुडेनम की साइड में होता है, इसको क्या बोलते हैं, फंडस। ठीक है। द राउंडेड ऑप्टन गैस फिल्टेड पोर्सल सुपीरियर टू, जो कि ऊपर की तरफ होता है, एंड लेफ्ट टू कार्डिया, जो कि लेफ्ट साइड में होता है। जैसे कि ऊपर की साइड में होता है कौन, फंडस, एंड कार्डिया की लेफ्ट साइड में आप लोग को देखने को मिलता है। जैसे कि डायग्राम में आपको शो भी हो रहा है किस प्रकार से, जो कि फंडस आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद में हम बात करते हैं बॉडी की, जो कि ये मेन पार्ट होता है, स्टमच का मेन पार्ट होता है। द लार्ज सेंट्रल, जो कि सेंट्रल में आपको दिख रहा है। पोर्शन इन्फीरियर टू द फंडस, जो कि इन्फीरियर किसके साइड में होता है, फंडस, जो कि इन्फीरियर ऑफ द फंडस, जो कि क्या होता है, सेंटर का मेन पार्ट होता है, किसका, स्टमच का मेन पार्ट होता है, जो कि क्या होता है, सबसे बड़ा पार्ट होता है, लास्ट सेंट्रल पोर्शन। उसके बाद में बात करते हैं पाइलोरस क्या होता है। तो आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा कि नीचे की साइड में है, जो कि आपको दिस एरिया कनेक्ट टू द स्टमच टू द डुडेनम, जो कि किसके द्वारा, नीचे की साइड में किसके द्वारा जुड़ा होता है, डुडेनम की। ये डुडेनम क्या है, जो कि इंटेस्टाइन होती है आपकी, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, उसका एक पार्ट है डुडेनम, जो कि आपको इंटेस्टाइन में पढ़ाया जाएगा, जो कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको ये लेसन भी कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, जो कि किससे जुड़ा होता है, डुडेनम। इट इज डिवाइडेड इनटू द पाइलोरिक एंड एंटेरियम, जो कि किससे कनेक्ट होता है, पाइलोरियस एंड एंटेरियम भी इसको बोल सकते हैं अपन। ठीक है, आगे बात करते हैं हम, जो कि ग्रेटर एंड लेजर कर्वेटर क्या होता है, कर्वेटर के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं लेजर कन्वेटर। इट इज शॉर्ट कॉनकेव, जो कि आपको इस साइड का भाग दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम, लेजर कन्वेटर बोलते हैं, जो कि लेजर कर्वेटर है। इट इज शॉर्ट कॉनकेव ऑन द राइट इसोफिगस टू द ओपनिंग इनटू द डुडेनम, जो कि ओपनिंग साइड में कौन होता है, डुडेनम की साइड में कौन होता है, लेजर कर्वेटर। एंड लीज ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द स्टमच, जो कि पोस्टीरियर साइड में आपको देखने को मिल सकता है कौन, लेजर कर्वेटर। ठीक है, फिर ग्रेटर कर्वेटर की बात करें, इट इज 4 to 5 टाइम ए लॉन्ग, जो कि आपको यह दिख रहा है उसको क्या बोलते हैं, ग्रेटर, जिसको क्या बोलते हैं हम, ग्रेटर। आपको डायग्राम में भी दिख रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेटर। ठीक है, इट इज द 4 to 5 टाइम लॉन्ग हैज द लेजर कन्वेक्टर कन्वेटर एंड कॉन्वेक्स कर्व ऑन द लेफ्ट फ्रॉम द ओपनिंग ऑफ द इसोफेगस टू द ओपनिंग इनटू द डुडम, जो कि इसोफेगस से द्वारा भी जुड़ा था, जो कि ऊपर का भाग होता है स्टमच का, जो कि ओपनिंग होता है। स्टमच कहाँ से ओपनिंग होता है, जैसे फूड आता है इसोफेगस में जाता है, फिर स्टमच में जाता है, जो कि ओपनिंग ऑफ द इसोफेगस एंड ओपनिंग इनटू द डुडेनम, जो कि नीचे का भाग क्या होता है, डुडेनम, एंड ऊपर का भाग क्या होता है, इसोफेगस, जो कि ग्रेटर कर्वेटर में आपको देखने को मिलता है। उसके बाद हम बात करते हैं
एनाटोमिकल रिलेशन, जो कि क्या क्या इसके सुपीरियर एंड इन्फीरियर एंड पोस्टीरियर साइड में क्या क्या है। जैसे सुपीरियर जो कि ऊपर की साइड है, आपको ये दिख रहा होगा, जो कि इसोफेगस है, तो इसको क्या बोलते हैं, ऊपर की साइड में है, जो कि आपके इसोफेगस से कौन जुड़ा होता है, स्टमच जुड़ा होता है, इसको क्या बोलते हैं अपन, इसोफेगस, इसको क्या बोलते हैं, स्टमच। ठीक है। एना सुपीरियर की बात करें, इसोफेगस एंड लेफ्ट डैम ऑफ द डायफ्राम, जो कि नीचे की तरफ क्या होता है, आपको डायफ्राम भी देखने को मिलता है, जो कि कौन है, लेफ्ट डैम, जो कि लेफ्ट साइड में। एंटीरियर की बात करें, डायफ्राम, ग्रेटर ओनिट्रम, इंटीरियर डुडेन, एब्डोमिनल वॉल, जो कि एब्डोमिनल वॉल की साइड होता है, लेफ्ट लोब ऑफ लिवर एंड गोल ब्लैडर, जो कि क्या एंटीरियर साइड में आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी। फोस्टर की बात करें, लेजर सेक पेनक्रियाज एंड लेफ्ट किडनी, लेफ्ट एंटेरियन ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड होगी, स्पिन होगी, जो कि ये चीज़ें आपको कौन सी साइड में देखने को मिलती है, पोस्टीरियर साइड में ये चीज़ें आपको देखने को मिलती है। जो एनाटॉमी के रिलेशनशिप्स है, ये रिलेशन है, जो कि सुपीरियर एंड एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, वो आपको ये बताए गए हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं, आगे की तरफ जाते हैं, तब आपको रिलेशनशिप के बारे में आपको पढ़ लिया, रिलेशन आपने पढ़ लिया कि सुपीरियर साइड में क्या होता है, इन्फीरियर साइड में क्या होता है, एंड पोस्टीरियर साइड में क्या होता है, एंड विथ डायग्राम के साथ आपको दिखाया दिखाया गया है। उसके बाद में बात करेंगे लेयर ऑफ द स्टमच की बात करें, लेयर जो कि फर्स्ट लेयर है मसल्स लेयर, सेकेंड लेयर में बात करें तो म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा, ये आपको जो कि स्टमच में आपको लेयर्स आपको देखने को मिलती है। मसल्स लेयर की बात करें तो आपको इट कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स ऑफ स्टमच मसल्स फाइबर, जो कि क्या होती है, मसल्स लेयर्स में 3 मसल्स आपको, सॉरी 3 लेयर आपको स्टमच में क्या देखने को मिलती है, मसल्स फाइबर्स की देखने को मिलती है। इसको इनर लेयर कर लेना, INNER, इनर लेयर लिख लेना, ठीक है। आउटर लेयर ऑफ द लॉन्गिट्यूनल फाइबर, जो कि आउटर लेयर है, यहाँ इनर लेयर है, वो किसकी बनी होती है, लॉन्गिट्यूनल फाइबर की बनी होती है, ठीक है, जो कि आपको लॉन्गिट्यूनल फाइबर की देखने को मिलती है मसल्स लेयर में। सेकेंड लेयर की बात करें, मिडल लेयर, जो कि क्या है, सर्कुलर एंड फाइबर की बनी होती है, जो कि एक सर्कुलर आपको देखने को मिलती है, जो कि मिडल लेयर्स में होती है, जो कि स्टमच में आपको देखने को मिलती है। मिडल लेयर किस चीज़ की बनी होती है, सर्कुलर फाइबर की। एंड इनर लेयर की बात करें तो इनर लेयर इज द ओब्लिक फाइबर, जो कि ओब्लिक फाइबर की बनी होती है। जिस प्रकार से हम बात करें, आपको फर्स्ट एंड सेकंड लेयर की बात करते हैं, इनर मिडल और आउटर लेयर की बात करें तो इनर आउटर लेयर में आपको, जैसे इनर लेयर आउटर लेयर की बात करें तो जो कि लॉन्गिट्यूनल फाइबर की बनी होती है, मिडल लेयर जो कि सर्कुलर फाइबर्स की बनी होती है, इनर लेयर जो कि ओब्लिक फाइबर्स की बनी होती है, ये जो कि मसल्स लेयर में आपको देखने को मिलती है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि म्यूकोसा क्या होता है। दिस लेयर इन इज इनर मोस्ट लेयर, जो कि ये क्या होती है, इनर मोस्ट लेयर होती है, जो कि ऑफ द स्टमच एंड रिलीज टू हाइड्रोलिक एसिड, जो क्या करती है, इनर लेयर म्यूकोसा लेयर होती है, जो कि इनर मोस्ट लेयर में आपको क्या रिलीज करती है, स्टमच में क्या रिलीज करती है, हाइड्रोलिक एसिड, जो कि आपके जो भी आप खा रहे हो उसका एब्जॉर्प्शन करने के कारण, किसके कारण होता है, हाइड्रोलिक एसिड के कारण होता है। अगर आप कुछ भी खा रहे हो स्टमच में जाता है, उसमें क्या रिलीज होता है, हाइड्रोलिक एसिड रिलीज होता है, जिसमें म्यूकोसा लेयर के द्वारा होता है। सब म्यूकोसा बात करें तो नर्व ब्लड वेसल्स एंड सपोर्ट द म्यूकोसा, इसमें क्या होता है, नर्व ब्लड वेसल्स होती है एंड सपोर्ट टू द म्यूकोसा। तो आपको ये तीनों लेयर्स है, जो कि आपको क्या स्टमच में, वॉल ऑफ द स्टमच में देखने को मिलती है, जिसमें मसल्स लेयर में आपने 3 लेयर के बारे में पढ़ लिया, म्यूकोसा में जो कि क्या करता है, हाइड्रोलिक एसिड क्या करता है, रिलीज करता है, ठीक है। सब म्यूकोसा के बारे में अपन ने पढ़ लिया। उसके बाद हम बात करते हैं जो कि इनके कार्य क्या होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अपनी ये रहती है कि एग्ज़ाम में भी आते हैं, कार्य भी पूछे जा सकते हैं, जो कि स्टमच के कार्य क्या होते हैं, फंक्शनल क्या होता है, आपको ये डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, एंड जो कि आपके आता ही है, जो कि फर्स्ट ईयर डीओटी की, अगर आप डीओटी का पेपर दे रहे हो या किसी भी अदर चीज़ का भी पेपर दे रहे हो,
तो आपको ये मोस्टली देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ज़रूरी नहीं कि स्टमच पूरा देकर आ जाए, उसके फंक्शनल वगैरह भी आ जाते हैं, उनके कार्य भी आ जाते हैं, उनकी लैट्स वगैरह भी आ जाती है। तो ज़रूरी नहीं है ये भी आपके लिए मोस्ट है, जो कि क्या है, टेम्परली स्ट्रॉन्ग ऑफ द फूड अलाउिंग टाइम फॉर द डाइजेस्टिव एंजाइम एंड पेप्सिन एक्ट, जो कि क्या करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम एंड पेप्सिन टू एक्ट करता है। मैकेनिकल ब्रेकेज, जो कि ये फंक्शनल का ही एक रूप होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल में ही आता है ये अभी। द थ्री द थ्री स्मूथ मसल्स लेयर, जो कि आपने मसल्स लेयर के बारे में पढ़ लिया। इनेबल टू द स्टोमच टू एक्ट हैज चूरन, जो कि ये बोल सकते हैं हम, जो कि मैकेनिकल ब्रेकडाउन होता है, जैसे कि बोल सकते हैं किसी भी, जो स्टमच का काम क्या रहता है, ब्रेक डाउन ऑफ द फूड, जो कि एक चूरन के रूप में कर देता है। एंड चूरन के रूप में जो कि एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में पढ़ा, एंजाइम्स के बारे में पढ़ा, उनके द्वारा एक भोजन का क्या हो जाता है, चूरन के रूप में हो जाता है। उसके बाद में सीक्रेशन ऑफ हार्मोन एंड गैस्ट्रिन, जो कि सीक्रेशन करने का काम होता है। रेगुलेशन ऑफ द पासेज ऑफ गैस्ट्रिक कनेक्ट इनटू द डुडेनम, जो कि कनेक्ट होता है डुडेनम से। प्रिपरेशन ऑफ आयरन एब्जॉर्प्शन, जो कि क्या करता है, प्रिपरेशन ऑफ द आयरन एंड एब्जॉर्प्शन करने का भी काम इसका ही रहता है, इसका स्टमच का ही काम रहता है। ठीक है। लिमिटेड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एल्कोहल एंड सम लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स, जो कि एब्जॉर्प्शन करने का वाटर होगी, एल्कोहल होगी, लिपिड सॉल्यूशन एंड ड्रग्स होगी, इसका काम क्या होता है, जो कि एब्जॉर्प्शन करने का भी काम होता है। तो एक बार आप आसानी से लिख लीजिए, फिर समझ जाओगे कि क्या क्या इसमें चीज़ें अपन को पूछी गई है, जिसके बारे में अपन ने पढ़ लिया। जैसे फंक्शनल के बारे में पढ़ लिया, फिर हमने लैट्स के बारे में पढ़ ली, कौन कौन सी इसकी लैट्स होती है, जो कि आपको 3 लेयर के बारे में बताया गया है, मसल्स लेयर, म्यूकोसा लेयर, सब म्यूकोसा लेयर के बारे में आपको बताया गया है। उसके पहले हमने बात की थी एनाटॉमिकल रिलेशन, जो कि इसके रिलेशन क्या क्या है, जैसे इन्फीरियर में क्या है, सुपीरियर में क्या है, एंड पोस्टीरियर में क्या है, इनके बारे में आपको दिखाया गया। उनके बारे में बात करें तो आपको जो कि कर्वेटर के बारे में पढ़ाया गए हैं, जो कि लेजर कर्वेटर एंड ग्रेटर कर्वेटर के बारे में लिखाया गया है। ठीक है, ये लिख लीजिए आप, जो भी अगर वगैरह नोट्स वगैरह कुछ भी बना रहे हो तो उसमें आप लिख लीजिए, जो कि आपके DOTT फर्स्ट ईयर का ये सिलेबस चल रहा है, एंड सेकेंड ईयर का सिलेबस जो कि जल्दी चलेगा यह ख़त्म होने के बारे में। तो अपन ने डेफिनेशन के बारे में पढ़ ली। अगर आप DOT की फर्स्ट ईयर की एग्ज़ाम दे रहे हो, अगर DOT पढ़ रहे हो, तो फर्स्ट ईयर का ये सिलेबस है, एंड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का भी फर्स्ट ईयर का है, जो कि आपको देखने को मिलेगा। तो आसानी से पढ़ लीजिए, आसानी से समझ लिए। अगर कोई भी डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए, कुछ नहीं समझ आए तब भी मैसेज करिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।